दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस वीडियो सीरीज में ये मेरा वीडियो नंबर सेकेंड होने जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, इनके फुल फॉर्म और साथ ही कंप्यूटर के एक आर्किटेक्चर के बारे में जो है हमने डिस्कस करा था। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे विथ नोट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके कंसेप्ट को समझेंगे अपनी भाषा में। दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस डायग्राम के साथ जो है ख़त्म करा था अपना क्लास, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कौन से कंपोनेंट क्या कहलाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। आज हम चलेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इनसे आगे का जो हमारा फंडामेंटल है कंप्यूटर के कुछ और टर्म्स हैं जो कि हमें समझना है, उन टर्म्स को समझते हैं, उनके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमें एक टर्म्स को समझना पड़ेगा। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो दो तरीके के जो है कंपोनेंट से बने होते हैं। एक तो हमारा हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं और एक हमारा सॉफ्टवेयर। मतलब कि कोई भी अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें कुछ कंपोनेंट हार्डवेयर के आते हैं, कुछ कंपोनेंट जो है सॉफ्टवेयर के होते हैं। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो अलग अलग टर्म्स, इन टर्म्स को समझिएगा। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर को अगर हम आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करें तो वैसा कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वैसे कंपोनेंट को जो है हम हार्डवेयर कहते हैं, जो कि फिजिकली जो है एग्जिस्ट करता हो। और ऐसा कंपोनेंट जिससे आप जो है टच नहीं कर सकते उसको जो है हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं, जैसे कि हार्डवेयर में हम कह सकते हैं मॉनिटर, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारा हार्डवेयर के पार्ट में आएगा। एक और एग्जांपल अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये जो टर्म्स हैं, ये जो हमारे कंपोनेंट है, ये सारे हमारे हार्डवेयर में आएगा, क्योंकि हम इसको जो है छू भी सकते हैं और इसे हम देख भी सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट सॉफ्टवेयर की बात करें, जिसको जो है हम टच जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं एमएस वर्ड। एक एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है टाइपिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। पावर पॉइंट हो गया हमारा, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर, इसको जो है हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट होता है, इस पे जो है हम वर्क करते हैं। तो ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है कुछ हार्डवेयर की मदद से, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से जो है बने होते हैं और हम कंप्यूटर को पर्सनली यूज करते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में जो है इनपुट डिवाइस आते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप इनके टाइप्स भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्डवेयर का जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। उनसे पहले हम हार्डवेयर के कंपोनेंट को डिस्कस करें, उनसे पहले आपको बता दें कि अगर इस नोट्स को आप पाना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पहला नंबर का चैनल आएगा, उसे ज्वाइन करके इस नोट्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो आपने ये समझ गए होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। इनके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम इसमें सबसे पहला एग्जांपल लिए है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो है हम समझते हैं हार्डवेयर के एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम हार्डवेयर के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर के 3 एग्जाम्पल है जो कि आपको समझने हैं। सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद जो है हम आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिएगा इनपुट डिवाइस और उसी के साथ साथ हम समझेंगे आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ये इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू जो है कोई भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। तो ऐसे डिवाइसेस को जो है हम इनपुट डिवाइस कहते हैं।
इनपुट डिवाइस के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल की, तो वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड की मदद से जो है हम कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं अगर अपने सिस्टम पे, तो हम टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड जो है एक हमारा इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इस पे जो है हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। मान के चलिए आपको द लिखना है या द कंप्यूटर लिखना है, तो आप कीबोर्ड की मदद से THE प्रेस करते हैं, देन जाके आपको शो होता है कंप्यूटर पे। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है जिसके मदद से जो है हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद हम माउस की बात करें, तो माउस भी जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि हम माउस के थ्रू भी जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं हम अपने सिस्टम को। जॉय स्टिक भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, जो कि गेमर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे गेमर्स होते हैं जो कि जॉय स्टिक जो है यूज करते हैं गेम के स्पीड को बढ़ाने के लिए। जो हमारा लाइट पेन होते हैं, जब कभी भी आप लाइसेंस बनाने जाते होंगे तो आपको लाइट पेन के थ्रू जो है साइन के लिए बोला जाता है। तो लाइट पेन भी जो है एक हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसके मदद से जो है हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं या साइन करते हैं। तो इससे भी जो है हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस होगा। उसके बाद जो हमारा टच पैड होता है, जब आप लैपटॉप को देखते हैं तो लैपटॉप में जो है हमें टच पैड मिलता है। टच पैड भी जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जो हमारा माउस की तरह मदद करता है, मतलब माउस की तरह ही काम करता है। तो इसके थ्रू भी जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये टच पैड भी जो है हमारा इनपुट डिवाइस होगा। जो हमारा माइक्रोफोन है, माइक, जिसके थ्रू जो है हम कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, तो ये भी जो है हमने किसी माइक से रिकॉर्ड करा है। तो माइक भी जो है एक हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें भी कोई अपना डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं, देन जाके ये रिकॉर्ड होता है। जो हमारा स्कैनर है, स्कैनर के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आप QR कोड देखते हैं, बार कोड देखते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं स्कैनर के। जैसे मान के चलिए आपके पास आधार कार्ड है और ये आधार कार्ड को किसी के पास आपको भेजना है, तो आप क्या करेंगे, इस आधार कार्ड को स्कैन करेंगे। तो ये जो है स्कैनर को इंस्ट्रक्शन मिलता है स्कैन करने का। तो स्कैनर जो है हमारा एक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, वो है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी जो है एक कंप्यूटर कर्सर कंट्रोलर है, जो कि माउस की तरह ही होता है। जो पहले ज़माने में हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते थे उस टाइम में ये यूज होता था, तो माउस की तरह ही ये ट्रैक बॉल होता है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के, वो है हमारा डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो है कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं। तो ये सारे जो अभी आपको मैंने डिवाइसेस या जो भी चीज़ें हमने आपको एग्जांपल में बताया, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। इसमें जो है हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं माउस, कीबोर्ड, जो हमारा टच फोन है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है। ये सब जो इनपुट डिवाइसेस ये हम ज़्यादा यूज में लाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है। वैसा डिवाइस जिसके थ्रू जो है हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो डिवाइस जो है हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। अब आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कंप्यूटर अपने अंदर जो है प्रोसेस करेगा। तो ये जो जिस डिवाइस की मदद से ये डाटा को प्रोसेस करता है, उस डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो समझ गए होंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। जब कभी भी हम इनपुट डिवाइस की मदद से हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर में प्रदान करते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। किसके मदद से, प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से। तो ये हमारा जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, एक हमारा होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसको जो है हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। एक CPU है जो मेन हमारा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मेमोरी, मदरबोर्ड। तो जो भी ये टर्म्स है, मेमोरी, मदरबोर्ड, CPU, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे डिवाइसेस जो है किस के लिए काम में आते हैं, तो कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उनको अपने डिवाइस के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए जो है हम यूज में लाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइसेस है वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को हम कैसे समझेंगे, वैसा डिवाइस जो कि हमारे जो डाटा हमारा प्रोसेस हुआ है, उन डाटा को डिस्प्ले कराए, अपने रिजल्ट को सामने लाए, वैसे डिवाइसेस को जो है हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे समझने, एक तो हमारा इनपुट डिवाइस जिसके मदद से जो है हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब कि
इनपुट देते हैं। दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि कोई भी डाटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं, जिसमें हमारा सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड जैसे स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। और तीसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी इनपुट दिया, तो वो डाटा को प्रोसेस करा, उसके बाद जो वो शो कराए, जिस डिवाइसेस पे वो रिजल्ट को शो करा रहे, वैसे डिवाइसेस को जो है हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। समझ गए? चलिए अब हम आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल को समझते हैं। कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। तो समझिएगा आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखे भी होंगे और अभी भी आप आसपास देखते होंगे, मॉनिटर। जो हमारा मॉनिटर है वो कोई भी डाटा हमने टाइप करा है तो उसको दिखाने का काम करता है, वो अपने ऊपर रिजल्ट शो करवाता है। तो ये जो है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आप देखे होंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी मूवी लगाते हैं या कोई भी डाटा हम शो कराना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर के थ्रू हम शो करा सकते हैं। प्रोजेक्टर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, देन जो है हमारा नेक्स्ट प्रिंटर, या जो हमारा प्लॉटर होता है। प्रिंटर जो हम छोटे प्रिंटर यूज करते हैं, प्रिंटर के भी कई पार्ट्स होते हैं, तो वो हमारा प्रिंटर भी जो है एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, जिसके मदद से जो है हम हार्ड कॉपी निकालते हैं। देखिए दो कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। आपने सुन भी रखा होगा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। जो हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, उस कॉपी को जो है हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो हम प्रिंटर के थ्रू हम अपने प्रिंट लेते हैं कोई भी डाटा को, उसको जो है हम हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास है तो आप उसमें जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में। तो प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी हमेशा प्रिंट करता है। आपके पास कोई भी डाटा है तो अगर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंटर के थ्रू आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर। और जो हमारा प्लॉटर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिस पे जो है हम फ्लैक्स या बैनर बड़े बड़े प्रिंट कराने हो तो उस टाइप के जो है हम प्रिंट निकालते हैं प्लॉटर पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा स्पीकर। तो स्पीकर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू जो है आप कोई भी वॉइस को सुन सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल थे। तो समझ गए होंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डाटा। कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले आप इनपुट देते हैं। इनपुट किसकी मदद से देंगे? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। अब जो चीज़ आपने दे रहे हैं तो वो डाटा तो इनपुट हो गया, और जिस डिवाइसेस की मदद से आप दे रहे हैं उस डाटा को, वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। आपने कोई भी डाटा को जो है या कोई भी इनपुट आपने दिया कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उस डाटा को प्रोसेस करना, ये हमारा क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है। अब जब हमारा डाटा प्रोसेस हो गया तो उसको डिस्प्ले जो डिवाइस कराता है वो हमारा जो है आउटपुट डिवाइस होता है। तो आई होप आज के लिए आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उनके बारे में कई सारे इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे और उनके जो भी कंसेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। अगर इस नोट्स को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।